हेलो एवरीवन, आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए 880 रुपए से भी ऊपर शेयर आ चुका है और काफ़ी अच्छी तेज़ी है। एक महीने में 13% तक ये भाग चुका है। शानदार तरीके से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और आज टाटा मोटर्स के Q3 के नतीजे भी आ गए जो कि काफ़ी शानदार नतीजे हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो काफ़ी अच्छी रफ्तार है, 13% का ग्रोथ एक महीने में है, लेकिन एक साल में देखोगे तो भाई साहब पैसा डबल कर दिया है। अगर आप लोअर लेवल से कंपेयर करोगे जो 401 रुपये का था, तब तो डबल से भी ज़्यादा पैसा इसने बना कर दिया है। और देखिए बेहतरीन रफ्तार आई है। अगर आप नवंबर से लेकर अब तक अगर हम देखेंगे तो 627 रुपये से ये ऊपर भागा है। जब तेज़ी आती है तो ये लगातार भागता है, उसके बाद कुछ टाइम अगर कंसोलिडेट भी करता है फिर वापस तेज़ी के लिए तैयार हो जाता है। आपको बता दें कि कोविड के टाइम पर ये 60 रुपये पर मिल रहा था। 60 रुपये पर ये मिल रहा था कोविड के टाइम पर, 64 रुपीज़ के आसपास था ये। और उसके बाद एक बेहतरीन तेज़ी आई, 500 रुपये के करीब गया, उसके बाद लंबा कंसोलिडेट भी किया था, 400 पर भी आया था, फिर से रफ्तार पकड़ ली। शानदार तरीके से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से अगर आप कंपेयर करोगे जो कि 65 रुपीज़ के आसपास का था, अगर आप वहाँ से कंपेयर करोगे तो 1200% का इसने आपको रिटर्न कमा कर दे दिया है। उससे ज़्यादा कहीं पे मतलब पैसा यहाँ पर बना है, खूब सारा पैसा यहाँ पर बना है और नंबर्स तो काफ़ी शानदार है। इस बार के नतीजे अगर आप देखोगे तो वाकई में बहुत अच्छे इनके नंबर देखने को मिल रहे हैं। जो रेवेन्यू हुआ है वो यहाँ पर 1,12,075 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1,06,760 करोड़ के आसपास के थे। तो अच्छा ग्रोथ है। और पिछले साल इनका रेवेन्यू 90,000 करोड़ से भी कम का था, तो बेहतरीन ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सबसे बेहतरीन चीज़ है ये है कि इनका रेवेन्यू बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट और शानदार इस बार इसने रिपोर्ट करा है। तो इस बार का जो प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट करा है वो बहुत शानदार है। 7,145 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3,832 करोड़ का था। तो डबल, ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,045 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले तो 130% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट में बेहतरीन ग्रोथ है, रेवेन्यू में बेहतरीन ग्रोथ है और JLR की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो रही है। अगर आप रिपोर्ट वगैरह देखोगे तो JLR का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टाटा का तो है ही, लेकिन जो JLR है जहाँ से भैया सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू अभी भी आता है, तो यहाँ पर अगर Q3 में देखोगे तो रेवेन्यू इनका $7.4 बिलियन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है यहाँ पर। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में $21 बिलियन के आसपास का रहा है। मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो इंक्रीज हो रहे हैं, मोर देन डबल हुए हैं इनके Q3 में। तो ये बेहतरीन चीज़ है कि धीरे धीरे JLR भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और JLR में जो इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर जा रहे हैं, ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो JLR में लॉन्च होने वाले हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर नज़र आ रही है। इवन टाटा का भी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ है यहाँ पर रेवेन्यू वाइज। अगर आप देखो EBITDA वाइज देखोगे तो ग्रोथ यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। इनके कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल में लगातार ग्रोथ तो है। अब वॉल्यूम भी देखोगे तो भाई साहब टाटा, देखिए शेयर 880 रुपये का शेयर अगर आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा की वॉल्यूम अगर दिखाते नज़र आ रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है यहाँ पर। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग कह रहे खरीदो, 4% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। कंपनी अभी भी अगर हम देखें तो बहुत रिसेंटली डिविडेंड को लेकर देखा जाए तो इन्होंने पे करना शुरू करा है। पिछले साल 2 रुपये पर शेयर का पे किया, तो उससे पहले 2016 में पे किया था, क्योंकि बीच का जो टाइम था लगातार लॉस हो रहे थे, इनको प्रॉफिटेबल नहीं थे। लेकिन जैसे ही प्रॉफिटेबल हुए अगले मतलब पिछले साल से इन्होंने आपको डिविडेंड भी पे करा है। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे, रेवेन्यू में अच्छी खासी तेज़ी है, पहले डिक्लाइन मोड में था, अब काफ़ी अच्छी तेज़ी है। अब इनका रेवेन्यू क्वार्टरली 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो पहले लॉस ज़्यादा था यहाँ पर, 2023 से ये प्रॉफिट में आया और जैसे ही प्रॉफिट में आए पर शेयर 2 रुपये का डिविडेंड पे किया और अब तो ये और ज़्यादा बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कराया, सॉरी प्रॉफिट करा इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में। तो भाई साहब बेहतरीन तरीके से देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जाए टाटा मोटर्स में तो 21 का पी है और अभी भी कम है, सेक्टर पी 76 का है। और जो इतने बड़े प्रॉफिट जब इन्होंने कमा कर दिखाए हैं तो ये 21 से भी कम पी हो जाएगा, इसका एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो
तो ये और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो ये सस्ता है, मेरे हिसाब से महंगा नहीं है। 81% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे इस कंपनी के, तो फिनेंशियल्स और भी अच्छे नजर आए हैं, लगातार प्रॉफिट अच्छा इनको देखने को मिल रहा है। पहले देखिए लॉस हो रहे, पहले 5-5 हज़ार करोड़ तक के लॉस हो रहे थे इनको क्वार्टरली, और रेवेन्यू भी तकरीबन 65,000 करोड़ के आसपास था। आज रेवेन्यू डबल कर दिया इन्होंने, और जो पहले लॉस था उसके मुकाबले और ज़्यादा मुनाफा कर रहे हैं ये। शेयर होल्डिंग को लेकर बात करिए तो जो प्रमोटर है उनके पास 46.37% का स्टेक है। टाटा यहाँ पर मेन प्रमोटर है। 10.37 इनके पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास है, और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है 9.82 से 10.37 पर आए हैं। डोमेस्टिक ने हालांकि थोड़ी सी बिकवाली करी है, 7.63 से ये घट कर आए हैं 6.96 पर। एफआईल्स ने खरीदारी करी है थोड़ी सी, 18.41 से बढ़कर ये 18.62 पर आए हैं। रिटेल और अदर की पहले 17.76% की होल्डिंग थी, आज 17.67%, थोड़ी सी बिकवाली रिटेल और अदर की तरफ से देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर तो कंपनी खराब तो नहीं है, शानदार कंपनी मैं इसको कहूँगा। और जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये बहुत ही अच्छा है। और कहीं ना कहीं टाटा ने जो पिछले कुछ सालों में जो नए व्हीकल्स लॉन्च करे, चाहे टाटा नेक्सन की बात करें, टाटा सफारी की बात करें, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एसयूवी में भी अगर आप देखोगे, इवन नॉर्मल भी देखोगे तो परफॉर्मेंस बेहतर हुए हैं। जेएलआर डेफिनेटली इनका हीरो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जेएलआर ही है। और आने वाले टाइम में जो कमर्शियल व्हीकल्स की जहाँ तक मैं बात करने की कोशिश करूँ, इसमें से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका मार्केट धीरे धीरे तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और टाटा वो प्लेयर है जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन करा हुआ है, और कई सारे ऑर्डर्स बसेस के जो ऑर्डर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बसेस के ऑर्डर है वो इनके पास कई ज़्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट प्रीफर कर रही है टाटा ग्रुप को भी, और देखा जाए तो आने वाले टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा उसके लिए भी ये आगे हैं। अगर गाड़ियों में लगने वाली जो बैटरी होती है उसके लिए टाटा केमिकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर टाटा पावर है, गाड़ी बनाने में ये लोग हैं, डिज़ाइन में टाटा एलेक्सी है। तो देखा जाए तो भाई साहब चीज़ें बेहतरीन तरह की पूरा इकोसिस्टम इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, और नंबर्स लगातार अच्छे आ रहे हैं, और जो तेज़ी है मेरे हिसाब से यहाँ पर बरकरार रहनी चाहिए, और बहुत जल्दी ये आपको 4 डिजिट में भी देखने को मिलेगा, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो नज़र रखिए टाटा मोटर्स के ऊपर, कंपनी खराब नहीं है, बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए अगर कभी भी यहाँ पर गिरावट आती है तो। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आती है तो बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। आपका जो नज़रिया है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि हमने यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करी, चार्ट पैटर्न के बारे में मैं बात करी, लेकिन मेरी यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप खरीदारी करते हो या फिर बिकवाली करते हो तो उसका डिसीजन आप ही का होना चाहिए। वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पर, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।